एजुकेशन टिप्स में अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम था विलियन, उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपने पढ़े थे। आज उसी चैप्टर के आगे के कुछ क्वेश्चन अपन और सॉल्व करते हैं। तो इसका पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है प्रासरण किसे कहते हैं। प्रासरण की आपको परिभाषा पूछी गई है तो प्रासरण अपन किसको कहेंगे, तो इसका आंसर है विलायक के अणुओं का, विलायक के अणुओं का निम्न सांद्र विलयन से उच्च सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम में झिल्ली द्वारा गमन प्रासरण कहलाता है। इसे कहेंगे प्रासरण। विलायक के अणुओं का निम्न सांद्र विलयन से उच्च सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम में झिल्ली द्वारा जो गमन होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रासरण कहेंगे। जैसे मान लो अपन किसी पात्र के अंदर क्या डालते हैं, एक पात्र है उसके अंदर अपन अर्धपारगम में झिल्ली लगा देते हैं, बीच में क्या लगा देते हैं, कोई अर्धपारगम में झिल्ली लगा देते हैं। अर्धपारगम में झिल्ली अपन किसको बोलेंगे, इसका नाम है अर्धपारगम में झिल्ली। इस झिल्ली का नाम क्या है, अर्धपारगम में झिल्ली। अर्धपारगम में झिल्ली का मतलब होता है कि एक ऐसी पतली झिल्ली होती है जिसमें से विलयन के अंदर से केवल विलायक के अणु उसको पार कर सकते हैं, विलय के अणु उसको पार नहीं कर सकते। तो जो अर्धपारगम में झिल्ली है, तो अपने बीच में तो क्या लगा दी, यहाँ पे एक अर्धपारगम में झिल्ली लगा दिया और इस साइड एक साइड विलयन भर दिया, जिधर क्या है यहाँ पे कोई विलयन है, सांद्र विलयन। यहाँ पे जो विलयन है वो कैसा है, सांद्र विलयन। सांद्र विलयन का मतलब जैसे मान लो लवणीय जल है, ये कह सकते हैं अपन। जैसे जल भरा आपने तो कौन सा जल भर दिया, इधर लवणीय जल भर दिया और इधर भर दिया, इस ओर अपने भर दिया यहाँ पे शुद्ध जल। ठीक है, तो यहाँ पे अपने बीच में क्या लगा दी, अर्धपारगम में झिल्ली लगा दी। जब इसमें प्रासरण होगा तो क्या होगा, इसमें से जो जल के अणु, विलायक क्या इसमें जल है, जैसे इसमें लवणीय जल है मतलब NaCl है मान लो, और एक है H2 है, तो NaCl तो इसमें विलय है और H2 इसमें क्या है, विलायक है। तो ये H2 के जो अणु होंगे वो कहाँ जाएंगे, ये जो शुद्ध जल है इसमें सांद्रता कम है विलयन की, ये शुद्ध जल है इसका मतलब ये सांद्र विलयन नहीं है, इधर लवणीय जल है इसका मतलब ये कौन सा विलयन है, सांद्र विलयन है। तो जो जल के अणु होंगे वो निम्न सांद्र विलयन से कहाँ जाएंगे, उच्च सांद्र विलयन की ओर जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलेंगे, प्रासरण बोलेंगे। और ये विलायक के अणु या जल के अणु किधर जाएंगे, अर्धपारगम में झिल्ली के द्वारा निम्न सांद्र विलयन से उच्च सांद्र विलयन की ओर जाएंगे, जिसको अपन क्या बोलेंगे, प्रासरण कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन था प्रासरण किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्रासरण दाब किसे कहते हैं। तो प्रासरण दाब अपन किसको कहेंगे, प्रासरण दाब कहेंगे प्रासरण क्रिया के विपरीत लगने वाला दाब, विपरीत लगने वाला दाब। प्रासरण दाब क्या होता है, प्रासरण क्रिया के जो विपरीत जो दाब लगता है उस दाब को अपन क्या बोलेंगे, प्रासरण दाब बोलेंगे। जैसे इधर प्रासरण हो रहा है शुद्ध जल से अशुद्ध या लवणीय जल की ओर ये प्रासरण हो रहा है, तो इसके अंदर यहाँ पे जो अर्धपारगम में झिल्ली लगी इससे ये विलायक उसको पार करते इस ओर जा रहे। लेकिन अगर इसमें कोई दाब लगता है, वो प्रेशर लगाते हैं और प्रेशर क्या कर देता है, इस प्रासरण को रोकने का कार्य करता है। ये प्रासरण जो क्रिया हो रही है इसको क्या करता है, ये रोकने का कार्य करता है। मतलब इस प्रासरण दाब जो है वो क्या लगता है, इस प्रासरण क्रिया के एक विपरीत दाब लगता है, जिस दाब को अपन क्या बोलेंगे, प्रासरण दाब बोलेंगे। फिर एक आता है प्रतिलोम प्रासरण किसे कहते हैं और इसका उपयोग क्या है। तो देखो प्रतिलोम प्रासरण का मतलब होता है रिवर्स ओस्मोसिस। ये इसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आरओ बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आरओ। आरओ का मतलब होता है रिवर्स ओस्मोसिस। और
आरओ मशीन आपने सुना ही है नाम, जिससे पानी को क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। तो उस फिल्टर पानी वाली मशीन का नाम ही अपन क्या लिखते हैं, आरओ मशीन बोलते हैं। आरओ का मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्रतिलोम प्रासरण या रिवर्स ओस्मोसिस होता है। तो प्रतिलोम प्रासरण अपन किसको कहेंगे, प्रतिलोम प्रासरण का परिभाषा क्या होगी, जब बाह्य दाब द्वारा, जब बाह्य दाब द्वारा प्रासरण को, जब बाह्य दाब द्वारा प्रासरण को विपरीत दिशा में कर दिया जाता है, विपरीत दिशा में कर दिया जाता है, जब बाह्य दाब लगाकर प्रासरण को क्या कर दिया जाता है, विपरीत दिशा में कर दिया जाता है, तो उसे प्रतिलोम प्रासरण कहते हैं, प्रतिलोम प्रासरण कहते हैं। जब बाह्य दाब द्वारा प्रासरण को क्या कर दिया जाता है, विपरीत दिशा में कर दिया जाता है, तो उस क्रिया को क्या बोलेंगे अपन, प्रतिलोम प्रासरण बोलेंगे। जैसे नॉर्मल प्रासरण होता है तो शुद्ध जल लवणीय जल की ओर जाएगा। अगर अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पे पिस्टन की सहायता से इस पे प्रेशर लगाते हैं, तो ये जो लवणीय जल के अंदर जो जल है वो किधर जाएगा, शुद्ध जल की ओर जाएगा। यानी प्रासरण क्रिया क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी, जिससे अपन को क्या प्राप्त होगा, शुद्ध जल प्राप्त होगा। तो इस प्रासरण दाब का प्रतिलोम प्रासरण जो है, इसका उपयोग अपन क्या करते हैं, लवणीय जल को शुद्ध करने के लिए। क्योंकि नॉर्मल जो प्रासरण होता है उसमें क्या होता है, ये शुद्ध जल है, ये किधर जाएगा, लवणीय जल की ओर जाएगा। लेकिन अपन बाह्य दाब के द्वारा, बाह्य प्रेशर के द्वारा इस प्रासरण को अगर विपरीत करेंगे, तो विपरीत करेंगे इसका मतलब क्या होगा, ये जो लवणीय जल है, इस लवणीय जल के अंदर केवल जल के अणु वो किधर जाएंगे, शुद्ध जल की ओर जाएंगे। तो इधर शुद्ध जल की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाएगी, तो अपन को शुद्ध जल प्राप्त होगा। तो इसका उपयोग जो होता है वो क्या होता है, प्रतिलोम प्रासरण का उपयोग होता है लवणीय जल, या अपन कह सकते हैं समुद्री जल, लवणीय जल को, लवणीय जल को शुद्ध करने हेतु। प्रतिलोम प्रासरण का उपयोग किसमें करते हैं, लवणीय जल को शुद्ध करने हेतु करते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। प्रासरण किसे कहते हैं, प्रासरण की परिभाषा, प्रासरण दाब किसे कहते हैं, या प्रतिलोम प्रासरण किसे कहते हैं। ये प्रतिलोम प्रासरण का ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कई बार पूछ चुका है बोर्ड एग्जाम में। तो प्रतिलोम प्रासरण की परिभाषा और इसका उपयोग आपको आना चाहिए। अगले जो पार्ट होगा इसके अंदर अपन कुछ और क्वेश्चन इसके रह गए। समप्रासरी विलयन किसे कहते हैं, समप्रासरी विलयन किसे कहते हैं। यदि अपन क्या करते हैं, विलयनों का कोई मिश्रण बनाते हैं जिसमें 2, 3, 4 या 5 कितने भी विलयन को मिक्स करते हैं, अगर उन सभी विलयन मिश्रण के ऊपर अंदर उपस्थित सभी विलयनों का अगर प्रासरण दाब समान होगा, तो उस विलयन, उन विलयन को अपन क्या बोलेंगे, समप्रासरी विलयन बोलेंगे। तो समप्रासरी विलयन का आंसर क्या हो गया, मिश्रण में उपस्थित, मिश्रण में उपस्थित सभी विलयनों का प्रासरण दाब समान होता है, तो उसे समप्रासरी विलयन कहते हैं। विलयन में जितने भी मिश्रण में जितने भी विलयन होंगे उनका प्रासरण दाब सबका अगर समान होगा तो उनको बोलेंगे समप्रासरी विलयन। या अपन ऐसे कह सकते हैं, जिन विलयनों का प्रासरण दाब समान होता है उन विलयनों को क्या बोलते हैं, समप्रासरी विलयन बोलते हैं। फिर आता है अल्पप्रासरी विलयन, जिसका प्रासरण दाब क्या हो, कम। अल्पप्रासरी का मतलब है जिसका प्रासरण दाब क्या हो, कम हो। तो आंसर क्या होगा इसका, अल्पप्रासरी विलयन अपन किसको बोलेंगे, वह विलयन जिसका प्रासरण दाब
अन्य विलियन से कम हो, वह विलियन जिसका प्राशन दाब अन्य विलियन से क्या हो, कम हो, उसको कौन सा विलियन बोलेंगे, अल्प प्राश्री विलियन बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है अति प्राश्री विलियन किसे कहते हैं। अति प्राश्री मतलब जिसका प्राशन दाब क्या हो, ज्यादा हो। तो अल्प प्राश्री का मतलब क्या हो गया, जिसका अन्य विलियनों की तुलना में प्राशन दाब क्या हो, कम हो, उसको तो अल्प प्राश्री बोलेंगे। और जिसका दूसरे विलियन की तुलना में अगर प्राशन दाब ज्यादा हो तो उनको क्या बोलेंगे, अति प्राश्री विलियन बोलेंगे। तो ऐसे वह विलियन जिसका प्राशन दाब अन्य विलियन से अधिक हो, वह विलियन जिसका प्राशन दाब अन्य विलियन से क्या हो, अधिक हो, उस विलियन को अपन क्या बोलेंगे, अति प्राश्री विलियन बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया समप्राश्री विलियन का, अल्प प्राश्री विलियन का और अति प्राश्री विलियन का। तो ये तो छोटे क्वेश्चन थे जो परिभाषा के रूप में आपको पूछे जाते हैं। आगे हम जो क्वेश्चन करेंगे वो होंगे जिसके अंदर आपके कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आते हैं, जैसे मोलरता, मोल भिन्न, वांटाप गुणांक और कवतनांक में उन्नयन, प्राशन दाब, हिमांक में अवनमन, उनके जो क्वेश्चन आते हैं तो उन क्वेश्चनों को करेंगे जो इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। तो अगले वीडियो के अंदर अपन इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों को एक ही शॉट में पूरा करेंगे।